नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर प्रस्तुत हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम लोग इसको देखते हैं बेसिक रूप से। त्रिकोणमिति जो है वो त्रिकोण और मिति तीन कोण और माप, तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति जो है मुख्य रूप से त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोण के माप का अध्ययन करवाता है और त्रिकोणमिति उसी के लिए ही पढ़ा जाता है। त्रिकोणमिति मुख्य रूप से त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज जो है उससे रिलेटेड है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का उद्गम स्थान कहिए या त्रिकोणमिति का जो जनक है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है और त्रिकोणमिति का जो अध्ययन किया गया है वो मुख्य रूप से ग्रीक में ही किया गया है। त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है हम आपको बताए कि त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप और उनके भुजाओं के बारे में आपको जानकारी देता है। ग्रीक के गणितज्ञ जो हैं हिपार्कस ने सर्वप्रथम त्रिकोणमिति के कोणों के संबंध में उन्होंने जानकारी दिया था और इससे आधारित उन्होंने इस पर आगे भी बताने का प्रयास किया था। हम लोग मुख्य रूप से चलते हैं कि त्रिकोणमिति में कैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात को समझेंगे। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक भुजा जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो। समकोण 90 डिग्री। अगर यह त्रिभुज ABC है ही, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है? 90 डिग्री है। अब यदि कोण B बराबर 90 डिग्री है तो आप समझ लीजिए कि कोण A और कोण C का योगफल भी 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी वैसी स्थिति में कोण A और कोण C दोनों ही न्यून कोण हैं। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यह न्यून कोण है, न्यून कोण कहलाता है। तो इन दोनों का माप, दोनों का जब जोड़ देंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर अकेले अकेले चलेंगे तो कोई है दोनों में से दोनों जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यह समझने का प्रयास करें कि यह जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं को हम कहते क्या हैं? तीनों भुजाओं का नाम है और तीनों भुजाओं के जो नाम हैं उसमें से जो प्रमुख नाम है वो समकोण त्रिभुज, जो 90 डिग्री जहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण कहलाता है। इसको समझना है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वह समकोण त्रिभुज में क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। बाकी शेष दो भुजाएं लंब और आधार कहलाती हैं। अब सवाल उठता है कि हम लंब किसको बोलेंगे और आधार किसको बोलेंगे? लंब और आधार किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर आ जाइए। अगर हम कोण A के बारे में चर्चा करें, कोण A के लिए, इस कोण के लिए आपको हम बता दें कि B के सामने वाला भुजा कर्ण, और जब कोण A का चर्चा हो रहा है,
कोण ए का चर्चा हो रहा है तो कोण ए के जो सामने वाला भुजा है वह क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। कोण ए के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा और कोण ए से जो सटे हुए भुजा जो है, कोण ए से सटा हुआ जो भुजा है वह आधार कहलाएगा। यानी जब कोण ए के बारे में प्रश्न में चर्चा हो, कोण ए के बारे में पूछा जाए तो उसके लिए कोण ए के सामने लंब AC माने BC क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। स्पष्ट है। अगर एक लंब होगा दूसरा आधार होगा। कर्ण तो फिक्स है। B के सामने AC कर्ण फिक्स है तो A के सामने BC लंब और दूसरा जो है आधार हो जाएगा। तो कोण A के लिए BC क्या होगा? लंब होगा और AB क्या होगा? आधार होगा। उसी प्रकार से अगर कोण C के लिए बात हो, कोण C के लिए जब बात हो तो C के सामने वाला भुजा कौन है? AB है। C के सामने वाला भुजा AB और जब AB C के सामने वाला भुजा AB बराबर AB क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब AB लंब हुआ, AC तो कर्ण है ही, तो BC फिर क्या होगा? BC आधार हो जाएगा। BC आधार होगा। ठीक है। तो इसको मुख्य रूप से समझना है कि समकोण जहां बन रहा है, 90 डिग्री जहां बन रहा है, उसके सामने वाला भुजा कर्ण होगा। प्रश्न में जिस कोण का चर्चा किया गया है उसके सामने वाला भुजा लंब होगा और उसके सटे भुजा आधार होगा। B समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, जिस कोण का चर्चा, अगर A का चर्चा हो रहा है तो सामने वाला लंब शेष आधार, अगर C का चर्चा हो रहा है तो AB लंब BC आधार। ठीक है। ये इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ गए तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना बहुत आसान होगा। ठीक है। तो हम फिर बता रहे हैं कि त्रिकोणमिति मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज से संबंधित है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम कर्ण बोलते हैं। जिस कोण का चर्चा होगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा और आधार कहलाएगा। तो कर्ण, लंब और आधार। अब सुनिए, त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कुछ नाम है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साइन, इसको बोलेंगे साइन। इसको शॉर्ट में हम लोग साइन पढ़ते हैं। दूसरा अनुपात जो है वो कोसाइन है, कोसाइन। अब इसको शॉर्ट में हम लोग कॉस पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद टेंजेंट, इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? टैन। अब यहां पर कॉसेकेंट, इसको शॉर्ट में कॉसेक पढ़ते हैं। सेकेंड, इसको शॉर्ट में सेक पढ़ते हैं। और कॉटेंट, इसको हम लोग कॉट पढ़ते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसको, ये लॉन्ग फॉर्म है। ये सब भाषा ग्रीक की भाषा है जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसे बताया गया है। अब आपके दिमाग में जाता होगा कि सर आप बता रहे हैं कि ए का चर्चा होगा या सी का चर्चा हो या बी का, किसी पर कोई भी त्रिभुज। अगर त्रिभुज ABC यहाँ है, इस त्रिभुज में फिर से एक त्रिभुज हम बना रहे हैं। बी जो है सो समकोण है, यह ए है और यह बी है। तो त्रिभुज ABC में अगर यहाँ पर साइन ए का चर्चा हो जाए तो आपको समझना है कि इस कोण के बारे में चर्चा हो रही है। और अगर साइन बी हो जाए
तो समझना है कि इस कोण की चर्चा हो रही है। समझ गए? हर में कॉस ए, टैन ए, सेक कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अब जब ए लगा हुआ है तो समझ लेंगे कि इस कोण का चर्चा हो रहा है। और इसी में अगर हमको कोई कह दिया कि कॉस बी, साइन बी, है ना, टैन बी, ए बी सी, सॉरी सी सी, साइन सी, कॉस सी, टैन सी, है ना, उसके बाद कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी। अगर सी का चर्चा हो रहा है तो यह कोण है। अब उसी प्रकार जब यह कोण होगा तो इसके सामने वाला भुजा बी सी लंब कहलाएगा। सी का चर्चा होगा तो उसके सामने वाला भुजा ए बी लंब कहलाएगा। बी के सामने वाला भुजा ए सी तो कर्ण है ही। ठीक है, तो आपको ये समझना है और इसको हम लोग को ये जानना है कि साइन ए, इसका जो परिभाषा से इसका जो फॉर्मूला है, साइन ए को लंब बटा कर्ण से जानते हैं। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री तो साइन ए का मान लंब बटा कर्ण, कॉस ए का मान आधार बटा कर्ण, टैन ए को लंब बटा आधार, कॉसेक ए को कर्ण बटा लंब और सेक ए को कर्ण बटा आधार और कॉट ए को आधार बटा लंब कहते हैं। अब यहाँ से एक चीज आपके सामने स्पष्ट हो रहा है। हम लोग कर्ण को अगर एच से सूचित कर दें, आधार को बी से सूचित कर दें और लंब को पी से सूचित करें तो ध्यान दीजिए, साइन ए गुना कॉसेक ए बराबर क्या होगा? साइन ए का मान साइन ए लंब बटा कर्ण, ए बराबर लंब बटा क्या कर्ण, तो साइन ए क्या होगा? पी बटा एच होगा। और कॉसेक ए कर्ण बटा लंब होगा, यानी एच बटा पी होगा, एच बटा पी होगा। देखिए तो एच से एच कटा, पी से पी कटा, मिला क्या आपको? एक मिला। अर्थात साइन ए गुने कॉसेक ए बराबर क्या होना चाहिए? एक। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ से हम अगर चलें, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर एक अगर होता है तो साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं? एक बटा कॉसेक ए, और कॉसेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं? एक बटा साइन ए। यानी यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि साइन का उल्टा कॉसेक है और कॉसेक का उल्टा साइन है, जो कि यहाँ से भी आ रहा है। तो एक फार्मूला हमारा मिलता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर एक। इसी प्रकार से हम अगला में अगर देखते हैं तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर भी हमको क्या मिलेगा? एक मिलेगा। कैसे मिलेगा? कॉस ए तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है? बी और कर्ण क्या है? एच, तो यहाँ लिख सकते हैं बी बटा एच। सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, यानी एच बटा बी। अब देखिए बी से बी, एच से एच कटा तो क्या मिला? एक मिला। यहाँ से फिर एक मिलता है हमारा
कि कॉस ए बराबर क्या मिल जाएगा, 1/sec ए, और सेक ए बराबर क्या मिलेगा, 1/cos ए। इसी प्रकार से tan ए इंटू कॉट ए बराबर भी 1 होगा, जहाँ tan ए बराबर 1/cot ए और cot ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan ए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं बाद में। फिर से हम एक बार बताने का प्रयास करेंगे कि आपका जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में जो त्रिभुज ABC दिया गया है, उसमें अगर साइन ए का चर्चा होगा तो ए के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, ए के सटे भुजा आधार होगा, समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण होगा। इसको आप दिमाग में रखिए। अब इसी चीज को जो हमने साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉटेक को लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब बताया है, उसको एक थोड़ा सा यहीं पर शॉर्टकट में हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, जिसको आप ट्रिक्स समझ सकते हैं। इसको याद रखना है। एक चीज आप याद रखना है आपको कि लाल बटा कक्का, हिंदी में लाल को लिख सकते हैं ल, आ और ल, और कक्का को लिख सकते क, क और वा। अब यहाँ से इसको हम साइन ले लें, साइन ए, यहाँ से इसको कॉसे और यहाँ से इसको टैन ए। दिमाग से रखिए, इसको हम क्या लिए हैं, इसको क्या लिए, इसको क्या लिए, साइन ए ले लिया, इसको क्या लिया, कॉसे, और इसको क्या लिया, टैन ए। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कॉसे बराबर आधार बटा कर्ण, टैन ए बराबर लंब बटा आधार। परीक्षा में अगर मान ली कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और थोड़ा सा उनके दिमाग से निकल जाता है कि अरे साइन बराबर क्या पढ़े थे, कॉस बराबर क्या पढ़े थे, थोड़ा सा दिमाग अपसेट हो जाता है। वैसी स्थिति में आप कुछ मत याद रखिए, लाल बटा कक्का याद रखिए, और तुरंत परीक्षा में इस तरह से आप बैठा लीजिए तो आ गया साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, टैन ए बराबर लंब बटा आधार। और ठीक साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक ए, सेक ए, और ये क्या हो गया, कॉट ए। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण तो कॉसेक बराबर कर्ण बटा लंब, कॉस ए बराबर लंब बटा का आधार बटा कर्ण तो सेक बराबर कर्ण बटा आधार, टैन ए बराबर लंब बटा आधार तो कॉट ए बराबर आधार बटा लंब। इसको आप याद कर लीजिए फॉर्मूला के रूप में। ठीक है, हम इसके आगे चलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे उसका एक उदाहरण दे करके हम आगे की ओर चलेंगे। फिर धीरे धीरे आपको समझना है। एक चीज़ और समझ लेना है, याद रखिए, देखिए कहीं कहीं पर आपको सिंबल में साइन ए का इस तरह से होल स्क्वायर आएगा तो हम इसको साइन स्क्वायर ए बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसका कॉस का अगर होल स्क्वायर चला है तो उसको हम कॉस स्क्वायर ए बोलेंगे, टैन ए का होल स्क्वायर चला जाए तो हम क्या बोलेंगे, टैन स्क्वायर ए बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। अगर मान लिया कि साइन ए के पावर 3 कर दिया तो हम इसको क्या समझेंगे, साइन 3 ए, ऐसा बोलेंगे। तो इसको थोड़ा बहुत चीज़ है, इसको ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए एक त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और साइन ए बराबर 1/2, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ कहता है कि एक त्रिभुज आप लीजिए ABC, जिसमें कोण B जो है आपका 90 डिग्री है, तो A और C न्यून कोण होगा, और साइन ए बराबर 1/2 दे दिया, तो साइन ए बराबर हम लोग पढ़े थे लंब बटा
कर्ण। और क्योंकि ए दिया हुआ है, यहीं पर आ गया मामला, ए दिया हुआ है तो ए के सामने वाला भुजा लंब होगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC बटा क्या AC। अब यहाँ पर देखिए आपको मिला BC अनुपात AC बराबर क्या मिला 1:2। BC बटा AC को BC अनुपात AC बराबर 1/2 है। तो 1/2, तब हमें पर हम अगर चाहें तो BC बराबर एक हम संख्या लेते हैं, एक अचर लेते हैं K। एक अचर अगर K लेते हैं तो K से गुना करने पर BC बराबर क्या हो जाएगा K हो जाएगा, और AC बराबर क्या हो जाएगा 2K हो जाएगा। तब पाइथागोरीय थ्योरम है ना, पाइथागोरीय थ्योरम हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि कर्ण आपका AC स्क्वायर है, लंब BC स्क्वायर है, और आधार AB स्क्वायर है। आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ BC और AC दिया हुआ है। BC और AC निकालना क्या है AB। तो जब AB निकालना है तो यहाँ क्या लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर घटाओ BC स्क्वायर। तब AB बराबर क्या होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर के रूट अंडर। ठीक है। अब AC बराबर आपने लिखा है 2K, ये हो जाएगा K स्क्वायर। तो इसको 4K स्क्वायर घटाओ K स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ क्या हो गया 3K स्क्वायर के रूट अंडर बराबर √3K। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलें, साइन तो हमको पता है, तब क्या लिखेंगे cos A बराबर। तो cos A बराबर आधार बटा कर्ण, यानी AB cos A के लिए आधार कौन हो जाएगा AB, और कर्ण तो AC है ही। तो AB बराबर क्या आया √3K, और AC क्या था 2K, यानी इतना बराबर क्या निकल गया आपका √3/2। उसी प्रकार से tan A है तो आधार लंब बटा आधार BC बटा AB। अब BC कितना है K है, और AB कितना है √3K है। कटा कितना आ गया 1/√3। उसी प्रकार से कॉसेक A क्या होगा, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा AC बटा BC बराबर 2K/K, यानी 2। और सेक A क्या होगा, तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होगा, यानी AC बटा AB बराबर 2K/√3K बराबर क्या हो गया 2/√3। उसी प्रकार कॉट A क्या होगा, तो tan का उल्टा होगा, यानी AB बटा BC बराबर हम लिख सकते हैं √3K/K, कट गया तो क्या मिल गया √3। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप चाहें तो यहीं से आप दूसरे कोण के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे कोण के लिए भी प्रयास किया जा सकता है। इसी में हम अगर साइन सी का प्रयोग करें, अगर सारा कुछ निकल गया, यह निकल गया, इसका मान जो है 2K है, इसका √3K है, और इसका K है, तो साइन C के लिए लंब बटा कर्ण, समझ रहे हैं, आधार बटा कॉस C के लिए आधार बटा कर्ण। इस तरह से हम साइन C कॉस C tan C भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही आपको बताएंगे कि आज का जो चैप्टर होगा हम यहीं पर समाप्त करेंगे कि आप इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा चैप्टर में कि यदि साइन A बराबर
3/5, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। या फिर साइन ए बराबर 3/5, तो tan a प्लस cos a ज्ञात करें। इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा, आप इसको निकालने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें। हम अगले क्लास में फिर एक बार आपसे मिलेंगे, लेकिन इस बात को दोहराते हुए कि हमेशा त्रिकोणमिति में आपको ध्यान देना होगा कि किस कोण के लिए हम बात कर रहे हैं। जिस कोण के लिए बात करेंगे उसकी सामने वाला भुजा जो होगा लंब होगा, उसी के सामने उससे सटे हुए भुजा जो आधार कहलाएगा। तो इसको अगर हम दिमाग से रखेंगे तो आप इसको बनाने में आपको सुविधा होगी, आप इसको समझते रहेंगे। हम अगला कक्षा में फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।